ओम शांति। बाप दादा ने इशारा कर दिया है कि गीता का 18वां अध्याय शुरू हो गया है, तो हम भाई बहनों को बाबा कहते अब समय नजदीक है। सतयुग आया कि आया। अब बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान संपूर्ण संपन्न बन जाना चाहिए, जिसके लिए गीता के 3 पाठ पढ़ने की बाबा श्रीमत देते थे, जिसमें दादी प्रकाश मणि जी ने गुह्य रहस्य समझाकर हम बच्चों को सहज और सरल रीति से गीता के 3 पाठ पढ़ाए। यज्ञ की प्रकाश पुंज कहो, यज्ञ का प्रकाश स्तंभ कहो। ऐसी दादी प्रकाश मणि जो सदा बाबा के साथी सहयोगी बनकर यज्ञ को आगे बढ़ाती गईं, तो दादी बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा के जो महावाक्य होते थे उनकी गहराइयों में जाकर हमारे लिए मक्खन निकालकर परोसती थी। तो ऐसी ही एक क्लास का आज मनन करेंगे, जिसके लिए बाबा भी श्रीमत देता है कि गीता के 3 पाठ सदा स्मृति में रखो। तो दादी कहती इस गीता एपिसोड में सभी को 3 पाठ पढ़ने हैं। पहला पाठ है मन मना भाव, दूसरा पाठ है मामेकम और तीसरा पाठ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जिनकी डिटेल दादी करते हुए कहती हैं हम सबको निश्चय है कि यह गीता का एपिसोड है। हम उसी गीता एपिसोड में चल रहे हैं, जिसके लिए बाबा कहते बच्चे जब यह गीता एपिसोड सबके सामने सिद्ध होगा तब जय जयकार होगी। तो सबसे पहले हमारा यह सवाल उठा कि खुद से भी पूछा कि बाबा जो कहता है तुम प्रैक्टिकल में सच्ची गीता सुन रहे हो, सम्मुख में हमें भगवान सुना रहा है, हर एक को बाबा हे अर्जुन कहकर समझा रहे हैं। तो सबसे पहले गीता का शिव भगवान उवाच सामने आए कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा हमें कहते यह तुम्हारा सहज राजयोग है, तुम वही कल्प पहले वाले हो, और साथ साथ यह मंत्र देते मन मना भव मध्याजी भव मामेकम। तो यह मंत्र हम निसी दिन प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, याद करते हैं। एक मंत्र है मन मना भव अशरीरी भव, यह मंत्र भी है तो वरदान भी है। दादी कहती मन मना भव अशरीरी भव यह मंत्र भी है तो वरदान भी है। तो खुद से पूछो यह मंत्र याद करते बुद्धि योग एक में ही लगा रहता है या और कहाँ बुद्धि चली जाती है? यह स्मृति का पाठ सारे दिन में अनेक बार याद आता है, चाहे कितने भी कार्यक्रम में बिजी हूं। मैं रोज देखती हूं, मालूम नहीं बाबा सारे दिन में कितनी बार यह 1 सेकेंड का मंत्र मुझे पीछे से सुनाता है, बेटी मन मना भव। यह कहकर सेकेंड में बाबा सामने आ जाता है। यह भी एक बाबा की देन कहूं, सेवा कहूं। तो कोई भी सामने आता और सेकेंड की दृष्टि लेता तो उस दृष्टि में भी बाबा स्मृति दिला देता है। तो पहली बात है कि आप हर एक प्रैक्टिकल में मन मना भव की स्मृति का मंत्र स्वयं में सारा दिन बार बार याद करते हो।
बुद्धि अनेक चिंतनों में रहती या बाबा के चिंतन में रहती? सोते जागते चलते फिरते, मिलते समझाते काम करते, ऐसे अनुभव करते कि बाबा हमें सावधान सावधान कहे स्मृति दिला रहा है। ऐसे सदा बाबा की लाइट के फाउंटेन में स्नान करते सदा फ्रेश होते हो। ऐसी लाइट और माइट से खुद को भरते हो। यह अनुभव हम फरिश्तों की दुनिया में चलने वालों को रोज होता है या नहीं? हमें चलना है इस दुनिया से पार, फरिश्तों की दुनिया में। तो उस दुनिया की रोज सैर करते हो। अगर यह अनुभव रोज नहीं होता तो बाकी तपस्या क्या करते? यह मेरा सवाल है कि क्यों नहीं रोज ऐसे वतन में आप सबको बाबा उड़ा कर ले जाता है। यही सारी हमारी अंतिम समय की तपस्या है। यह तपस्या का अनुभव हमें बाकी सब बातों से उपराम कर देता है। यह शक्ति नहीं अनुभव होती तो उपराम नहीं रहते, माना प्यारे न्यारे नहीं बनते, जो बनना जरूरी है। दूसरा मंत्र है मामेकम। मामेकम याद करो तो खुद से पूछो, हमें एक दिन में याद है या दूसरा तीसरा भी कोई याद है? दादी कहती तो खुद से पूछो, हमें एक की याद है या दूसरा तीसरा भी कोई याद है? अगर कोई दूजा तीजा याद आता है तो एकम याद नहीं है। तो मैं समझाती हूं कि यह बाबा की पहली आज्ञा, पहला फरमान है। यह एकम याद का फरमान कहो, आज्ञा कहो, मेरे सामने प्रैक्टिकल है या नहीं? क्या कोई और याद आता है या सिवाय एक के कोई याद नहीं? बाकी ज्ञान के सर्विस के प्लान है, उसका चिंतन है, वह अलग बात है। लेकिन अगर मामेकम यथार्थ याद है तो उसकी निशानी है जो गीता में भी अंत में कहा, हे भगवान मैंने तुम्हें पहचाना, अब मेरा मोह नष्ट हुआ, अब मुझे आज्ञा दो। यह है गीता का अंतिम रेस्पॉन्स। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, बाबा ने कई बार कहा है, तुम बच्चों को न व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न अपनी देह, न दूसरे की देह, न किसी के भी गुण की आकर्षण, न किसी का प्रभाव, न किसी के पीछे सूक्ष्म रग कुछ भी स्मृति में न आए, तो उसका नाम है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। दादी कहती, मैं आपसे पूछती हूँ, बाबा ने कई बार कहा है, तुम बच्चों को न व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न अपनी देह, न दूसरे की देह, न किसी के गुण की आकर्षण, न किसी का प्रभाव, न किसी के पीछे सूक्ष्म रग कुछ भी स्मृति में न आए, तो उसका नाम है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। क्या यह गुह्य राज सबने अच्छी तरह समझा है? स्मृति लब्धा माना, ओ बाबा मुझे स्मृति आई, आप ही मेरे बाप हो जिसका कोई बाप नहीं, आप ही टीचर हो जिसका कोई टीचर नहीं, आप ही ऐसे सद्गुरु हो जिसका कोई सद्गुरु नहीं, आप ही ऊंचे ते ऊंचे मेरे बाबा हो जो दुनिया में किसी का नहीं, वह बाबा हमारा है। ऐसी स्वयं की स्थिति बनाई है? दादी पूछती, ऐसी स्वयं की स्थिति बनाई है? इतना मैं स्वयं की जांच करूं
कि मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूं, तो आज मुझे यही बात एक एक से कहना है कि खुद से पूछो। 1 मिनट खूब डीप में जाओ। जो बाबा ने कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मन मना भव मध्याजी भव, क्या यह मेरी स्थिति बरोबर है? मेरा अपनी देह में किसी साथी संगी, लौकिक अलौकिक किसी में भी मेरा बुद्धि योग है? मुझे किसी की स्मृति खींचती है? मुझे किसी देहधारी की याद आती है? कोई व्यक्ति खींचता है? स्टूडेंट या सर्विस साथी भी तो व्यक्ति है, लौकिक अलौकिक भी व्यक्ति है। मेरी बुद्धि को कोई भी व्यक्ति खींचता है, चाहे वह कितना भी सर्विस में साथी है, सहयोगी है, हर तरह से मददगार है। क्या वह मेरा मददगार है या बाबा का मददगार है? मैं तो स्वयं ट्रस्टी हूँ। यदि वह मेरा मददगार है तो यह मैं अमानत में खयानत कर रही हूँ। अगर खयानत कर रही हूँ तो मैं स्मृति लब्धा नष्टो मोहा हूँ। कहाँ मेरी स्थिति, कहाँ मेरी बुद्धि? किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में है? खुद की देह व दूसरों की देह में है? मेरी मनसा, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि एक की लगन के सिवाय किसी के भी प्रति 5% है, 10% है या 50% है या नहीं? चेक करो। यह सेवा मैंने किया है, यह सूक्ष्म में भी भान आता है। यह बहुत बड़ी सूक्ष्म माया है। यहाँ सूक्ष्म चेक करो, हम कहाँ तक नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूँ। क्या यह अंदर से आवाज निकलती है कि यह तो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे जिज्ञासु हैं? यह मेरा शब्द जो अंदर से निकलता, क्या उस टाइम याद आता है कि यह बाबा के हैं, ना कि मेरे? मैंने थोड़े ही जन्म दिया है। जो कहा मेरे हैं, वह कहता इसी टीचर ने मुझे बहुत अच्छा कोर्स कराया। यह मेरे लिए तो देवी है, माता है, शक्ति है। बहन कहती, हाँ, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से कोर्स कराया हूँ, दृष्टि दिया हूँ। फिर अंदर से कहेंगे बाबा ने मदद की, पर मैंने कराया। यह खुद में आता है। इसको कोई दूसरा मुरली सुनाएगा तो यह टूट जाएगा, हट जाएगा। यह संकल्प आता है। क्या इसको नष्टो मोह कहें? क्या इसको स्मृति लब्धा कहें? क्या इसको हम अमानत में खयानत कहें? क्या यह हमारे संपूर्ण निश्चय बुद्धि के बोल हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यह चार्ट खुद से पूछना है, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूँ? ऐसी मैं निश्चय बुद्धि हूँ? यह है बाबा की नंबर 1 श्रीमत। मैं इस श्रीमत को प्रैक्टिकल में बराबर पालन करती हूँ या इसके बीच सूक्ष्म मेरी माया है? कभी लौकिक, कभी अलौकिक, कभी कोई मेरी बुद्धि को खींचता है या मैं इन सब बातों से मुक्त हूँ? संगम युग पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो वर्षा है, क्या उसका मजा मैं अभी ही अनुभव करती हूँ? मुझे किसी बॉन्डेज ने बांधा तो नहीं है।
मैं इस समय अपने को हर प्रकार से बिल्कुल मुक्त देखती हूँ। मैं मुक्ति का मजा ले रही हूँ। मुक्ति माना घर चले जाना, अशरीरी हो जाना, और जीवन मुक्ति माना अतीन्द्रिय सुख में रहना। हमारी एक आंख में है शांति धाम मुक्ति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम जीवन मुक्ति धाम। तो यह दोनों अनुभव मैं प्रैक्टिकल जीवन में करती हूँ, अनुभव करती हूँ। क्या मेरी ऐसी स्थिति है? अगर यह स्थिति मैंने खुद की नहीं बनाई तो मैं गीता एपिसोड में कहाँ पास हुई? बाबा को कब कहेंगे ओ बाबा हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन गए हैं? यह पढ़ाई कब पढ़ेंगे, कब पूरी करेंगे? ऐसी मेरी स्थिति है? यह स्थिति संभव है या यह स्थिति हमसे बहुत दूर है? हम हैं राजयोगी राजऋषि। हम अकेले आए, अकेले जाना, अकेले रहना है। हम हैं शिव की शक्तियाँ। हम हैं विश्व कल्याणकारी। हम हैं उद्धार मूर्त, आधार मूर्त। हम हैं सबके उपकारी। अब हम विश्व कल्याणकारी आत्मा हैं। सचमुच मेरे अंदर हर सेकेंड का हर संकल्प सर्व के कल्याण के प्रति है या हदों में है? मेरी मनसा क्या, मेरी वाचा कर्मणा क्या? इतना मैं बाबा की फरमान बरदार हूँ। जो कहूँ मामेकम और कोई नहीं, कोई नहीं। बाबा के यह बोल कानों में आते, ओ मेरे नैनों के नूर, नैनों के सितारे। जब मैं यह बोल सुनती तो मेरी दिल भराती। भगवान हमें कहता तुम मेरे नैनों के नूर हो, बाकी क्या चाहिए? उनके नूर के ऊपर कोई नूर है क्या जो हमारी नजर जाती? क्यों किसी पर नजर जाए? नजर जाती तभी है जब नजर में बाबा नहीं है, या खुद बाबा की नजरों में नहीं है, या बाबा को नजर में नहीं छिपाया है। फिर नष्टो मोहा तो हो ही नहीं सकते। फिर बाबा की आज्ञा है, बच्चे तुम्हारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। पवित्रता की भी गुह्य परिभाषा है। पवित्रता अर्थात नजरों में सिवाय तेरे कोई नहीं, जिसको बाबा कहते पतिव्रता। ऐसा मेरी नजर में एक बाबा, दूसरा ना कोई है। अब देखो अपना चार्ट कि मैं बाबा के समान बनने के लिए खुद को तैयार समझती हूँ या अभी वह टाइम बहुत दूर है। इतनी में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूँ या नहीं? यह है प्रैक्टिकल की गीता। यह स्थिति हमारी अभी है या अभी 5% है, 50% है या 99% है? ऐसी स्थिति बनाओ तो दूसरी सब बातें खत्म हो जाएंगी। तो चेक करो, प्राणेश्वर बाबा हमें कहते तुम हो मेरे दिल तख्त के मालिक। अरे हम हैं भगवान के दिल तख्त के मालिक। है कोई दुनिया में जो कहे मुझे डायरेक्ट भगवान कहता है तुम मेरे दिल तख्त के मालिक हो? हम बाबा के साधारण बच्चों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना विद्वान है ना कोई विद्वता है, उन्हों को बाबा कहते तुम हो भगवान के नैनों के नूर। और हम नूर कहें हमारे नैनों में और कोई है। मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है, अफसोस भी होता। तकदीर जगाने वाला मेरे ललाट में तकदीर की लकीर लगाता
और हम कहें नहीं बाबा, मेरे ललाट में नहीं लगाओ, मेरी तकदीर खोई हुई है, क्योंकि मुझे अपनी तकदीर पर विश्वास नहीं, यही कहे ना। हमें भाग्य विधाता वरदान दे और हम छोटी मोटी तेरी मेरी बातों में कहें, हे विधाता तू वापस जा, हमें तेरी दरकार नहीं, मुझे तो बस यह चाहिए, यह चाहिए। तो मेरी स्थिति क्या है चेक करो, फिर पूछो यह चार्ट मेरा कहाँ तक पहुँचा है। क्या मैं सदा अडोलता के आसन पर रहती हूँ? मैं बाबा के दिल तख्त आसन पर बैठी हूँ या और किसी के आसन पर हूँ? यह मुझे बहुत प्यार करता तो वह मेरे आसन पर है या मैं उसके आसन पर? यह पूछो, इसका नाम है भट्टी। ऐसी स्थिति खुद की तैयार करो। अगर यह स्थिति बनाने में तत्पर रहो तो बाकी सब बातें खत्म हो जाएंगी। यह साधना है स्थिति बनाने की। अगर यह साधना सफल है तो बाकी कुछ भी बातें नहीं हैं। यह स्थिति प्रैक्टिकल में हमें 3 बिंदु पर खड़ा कर देती है। तो तेरी मेरी जो बातें बुद्धि में ठक ठक करती, यदि उन पर बिंदु लग जाए तो स्टॉप हो जाए। यही है बुद्धि के लॉक को खोलने की चाबी। और ऐसी स्थिति वाला ही निरंतर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकता है। मेरे अतीन्द्रिय सुख के झूले को कोई माया काट नहीं सकती। यदि मैं कभी 1 मिनट के लिए भी उदास हूँ, उदासी आई माना माया ने मेरे सुख को छीन लिया। अगर मेरी सदा सुखमय स्थिति है तो इसी का नाम है सच्ची गीता। ऐसी स्थिति वाला ही सच्चा अर्जुन है। ऐसे योगी की स्थिति का गीता में वर्णन है। वह सदा अचल अडोल स्थिर एक रस रहता है। ऐसा मेरी बुद्धि का बैलेंस है। मैं ऐसे योगी स्थिति के बैलेंस में रहती हूँ। जो मेरी स्थिति को देख दूसरा भी बाबा बाबा की दुनिया की तरफ खिंचा चला आए। तो यह है योग का प्रयोग। ऐसा अपने विश्वविद्यालय को तपोवन बनाओ। यही है सच्ची सेवा। समझा? यह है बाबा की इच्छा, यही है हमारी इच्छा, यही है हमारा पुरुषार्थ। आज यह गीता एपिसोड पढ़ो और मनन चिंतन कर ऐसी स्थिति बनाओ। अच्छा, तो सदा याद रखो, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युग की सर्व प्राप्तियों का आधार भी पवित्रता है। पवित्रता के इस महत्व को जान, वरदान रूप में पवित्रता को धारण करना है। अच्छा, तो ये थे दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, जो दादी ने गीता के 3 महावाक्य याद रखने की स्मृति कराई। दादी कहती 3 शब्द जरूर पढ़ने हैं, मन मना भव मामेकम और नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अच्छा, ओम शांति।